हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है ना। आप देखिएगा एग्जांपल नंबर 6.7, पेज नंबर है बच्चों ये 127 पर है। पेज नंबर 127 निकालिए, एग्जांपल नंबर 6.7 देखिए। एक बहुमापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर व प्रतिरोध 10 ओम है। बहुमापी की जो तार की लंबाई है एल, कैपिटल एल, वो 10 मीटर है और उसका जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है, ठीक है ना, कैपिटल आर मान लिया मैंने उसे। एक बहुमापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर है वह प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जो बैटरी जोड़ी गई, ये बोल रहा है जो तार है उसको 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 ओम। एक बहुमापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर है वह प्रतिरोध 10 ओम है, को 2 वोल्ट की बैटरी व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है। उस कोई प्राथमिक परिपथ सेल जोड़ा गया द्वितीयक परिपथ में, उसके लिए संतुलन लंबाई कितनी मिली बच्चों, 5 मीटर प्राप्त होती है जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है। कब? जब सेल से 0.5 एम्पियर धारा मिल रही है, ठीक है ना। इसकी टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है। मतलब ये तो पहले प्राप्त हो गई संतुलन लंबाई, ठीक है ना। और जब उसमें करंट बह रहा है तो जो नई लंबाई मिली है, देखो ये जो लंबाई है बच्चों, ये एक तरीके से कब है, जब सर्किट ऑफ है। सर्किट ऑफ है मतलब ये विद्युत वाहक बल की लंबाई है, इसको मैं L1 नाम दे रहा हूं, ऑफ है तब। और जब 0.5 एम्पियर करंट बह रहा है तो संतुलन लंबाई कितनी मिल रही है, 4 मीटर। ये ऑन अवस्था में लंबाई है, ध्यान रखना, 4 मीटर प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। जो द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। सवाल समझें, सवाल समझना ही आपके लिए तो एक सवाल है। क्या कह रहा है बच्चों कि एक बहुमापी तार की लंबाई 10 मीटर है, उसका प्रतिरोध 10 मीटर है, प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की है और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 2 ओम है। बच्चों ये जो डाटा गिवन है ये सब जानकारी है किसके लिए, प्राथमिक परिपथ। अलग अलग कर दूं कहीं आपका कंफ्यूज हो जाए। देखिए फिर कह रहा है कि जब वो सेल ऑफ था, क्योंकि याद करो आप आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, क्या सूत्र आता है, L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू आर। L1 ऑफ कंडीशन लंबाई है, वो तो कितनी है, 5.5 एम्पियर करंट बह रहा है, मतलब सेल ऑन हो गया, अंडरस्टूड है। तो लंबाई कितनी है, 4 मीटर, मतलब L2 है और स्मॉल आर हमें निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं कि सूत्र कहता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या है बच्चों, L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू आर। इसमें सारे मान जमा तो उत्तर आ जाएगा। स्मॉल आर मुझे निकालना है, आगे बढ़ाओ तांगे को। L1 कितना है, कहा नहीं है हमारे पास, कैपिटल आर नहीं है, तो इसे सूत्र से सवाल होएगा नहीं। ध्यान से देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में कैपिटल आर तो है ही नहीं है। कैपिटल आर नहीं है, आप बेसिक सिस्टम यूज कीजिए, इससे नहीं होगा भाई, क्योंकि आरवी से निकाला गया प्रतिरोध नहीं है ना। तो आप ऐसा करो, इसको तो हटाओ, इससे नहीं होगा। तो फिर कैसे करें, हम एक सेल का एक मेन इक्वेशन जानते हैं, V बराबर E माइनस आई आर, सही है ना। आंतरिक प्रतिरोध चाहिए, आर की वैल्यू निकालनी है, आई आर को ले जाओ इधर और ये भाई साहब बन जाएगा E माइनस वी, और स्मॉल आर का सूत्र अब काम करेगा E माइनस वी अपॉन आई। अरे आया कि नहीं आया, और थोड़ा बढ़ाऊं तो E की जगह जमा सकता हूं बच्चों XL1, V की जगह XL2 और नीचे भाई साहब क्या आ जाएगा, I। पहली बात तो ये सवाल इस सूत्र से होगा।
अब इस सूत्र में देखो L1 मेरे पास है, L2 मेरे पास है, I मेरे पास है, क्या नहीं है X, क्या नहीं है X। तो पहले तो X निकाल लो। X का सूत्र क्या कहता है याद करो, EP अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस RH इनटू में कैपिटल R अपॉन L। याद आया ना, एक बड़ा सा सूत्र आपको मैंने याद करवाया था। इसमें सारे आंकड़े जमा के पहले तो X निकालिए आप। EP मतलब प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत भागफल। तो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत भागफल कितना है, 2। कैपिटल R मतलब मापी तार का प्रतिरोध जो कितना दिया हुआ है, 10। स्मॉल r प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो कितना दिया हुआ है, 2। और RH धारा नियंत्रक की बात ही नहीं कर रहा है तो 0 मान लूंगा बच्चों। इनटू में कैपिटल R विभवमापी तार का प्रतिरोध 10 और लंबाई भी कितनी है, 10। 10 ने 10 को मारा तो जो X निकल के आया वो आया 2/12 का मतलब 1/6। हाँ या ना, चाहो तो यूनिट लिख दो आप, वोल्ट अपॉन मीटर। अब आप ये सारे आंकड़े इसमें पुट करो तो स्मॉल r निकल करके आएगा। ध्यान से देखियो, X दोनों में कॉमन आ रहा है एक तरीके से, बाहर खींच लो और उसका मान जमा दो 1/6। समझ गए ना 1/6 कैसे आया, दोनों में से X बाहर निकाल लिया, X का मान 1/6। L1 माइनस L2, L1 कितना है 5, L2 कितना है 4 के बटे में I, और I कितना है 0.5। सॉल्व करो, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, 6 पंजे 30, ये भाई साहब बन जाएंगे 3। 1/3 का मतलब 0.33 ओम। चेक करना भाई, द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है इसका आंसर गलत आ रहा है इसमें। यार कैसे गलत आया भाई, X का मान 0.17 बोल रहा है, 2/12 0.17 ठीक है। 5 माइनस 4, करंट कितना लिया है इसने, देखना 0.1 एम्पियर करंट ले रहा है, क्या बात है। और सर्किट में करंट बिल्कुल छोटी मिस्टेक हो गई भाई, करंट जो है वो 0.1 एम्पियर है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा, 0.1 एम्पियर। तो यहां कितना आने वाला है बच्चों, 0.1 एम्पियर, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, तो कैसे करेंगे बताना। 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, 0.1, 1/0.1 10, मतलब 0.1 को मैंने 10 का -1 जमा दिया, कैसे कर लो, या 1/10 जमा के 10 ऊपर भेज दिया तो R आएगा 10/6, मतलब 5/3, तो 3 एकम 3, 4 5 2 20, 3 18, फिर 6 बार जाएगा तो 7 कर दो, आंसर आएगा 1.67 ओम। सही है ना, अब तो 1.7 लीजिए, बिल्कुल सही है, 1.67 ओम इज द राइट आंसर। कहानी समझ में आई, काफी अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्राथमिक परिपथ में जो सेल है, जो प्राथमिक जो पोटेंशियल मीटर है आपका, जो विभव मापी है, उसके तार की आपको लंबाई दे रखी है 10 मीटर, उसका प्रतिरोध दे रखा है, प्राथमिक में जो सेल लगा है उसका वोल्टेज दे रखा है, उसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। लंबाई जब सेल ऑफ है तो ये है, जब करंट बह रहा है तो ये है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। एक मेरे दिमाग में वो सूत्र आया L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R, पर चूंकि कैपिटल R नहीं दिया गया इसलिए वो सूत्र नहीं लगेगा, तो मैंने जनरल सेल इक्वेशन लगाया। मैंने याद करो वो सूत्र इसी से निकाल रहा, B बराबर E माइनस IR निकालता गया, यहाँ तक आ गया। E की जगह XL1, B की जगह XL2 जमा दिया, फिर जरूरत पड़ी बच्चों X की, वो बड़ा वाला सूत्र लगाया, यहाँ से हमने X निकाल लिया, सिंपल मान जमाए, खत्म हो। पहले मिस्टेक क्या हो गई थी मेरे से, मैंने करंट 0.5 ले लिया था, एक्चुअल में करंट 0.1 था, तो आराम से अभी सवाल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है किसी प्रकार का, नोट कर लें, रफ्तार में करो चलो। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6.7, ठीक है ना बच्चों, भले एक साथ लिख लीजिए या स्क्रीन पॉज करके लिख लो, आपकी इच्छा है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.8 की। यह है आपका पेज नंबर 128। क्लियर, सोचिए समझिए पढ़िए ढंग से। 6.8 वर्ड बताएं, बाद में स्क्रीन पॉज करके एक साथ नोट कर लेना, भले कोई टेंशन नहीं है, अब समझ लें आप। एग्जाम्पल नंबर 6.8 क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक अल्प
प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध ज्ञात करने वाला सवाल है, इसे उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बिल्कुल हम ऐसे करते थे, याद करो। प्रतिरोध नापने के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई जो प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे ज्ञात प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और करंट, देखो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट था, पहले में भी करंट आई लिया था मैंने, दूसरे में आई लिया था। वही कहना चाह रहा है कि एक अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसे उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर विभव पतन के लिए संतुलन लंबाई 3.20 ओम है। याद करो, आप कैपिटल आर के लिए संतुलन लंबाई L1 लेते थे। पहले आपने द्विवार्य कुंजी को 1 और 2 के बीच में लगाया था, तो कैपिटल आर काम में आया था। उस अवस्था में जो लंबाई प्राप्त हुई थी L1 बोलते हैं उसको हम, और ये बोल रहा है 3.20 मीटर प्राप्त होती है। आगे बढ़िए। दोनों प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन के लिए संतुलन लंबाई 3.60 मीटर, इसको हम L2 बोलते हैं। याद करो, 3.60 मीटर प्राप्त होती है। प्रतिरोध कैपिटल आर व स्मॉल आर का अनुपात क्या होगा? आपको बच्चों कैपिटल आर, और ये तो बहुत डुप्लीकेट सवाल है, कोई दमदार नहीं। एक्चुअल में इस सवाल में क्या है, पहचान होनी चाहिए कि L1 क्या है, L2 क्या है। आप याद करो, जब मैं द्विमारी कुंजी को 1 और 2 के बीच में लगाया करता था तो केवल कैपिटल आर काम में आया था। उस अवस्था में लंबाई को मैं L1 नाम देता हूं, इसने लंबाई बोली है कि भाई 3.20। फिर जब मैं 1 और 2 के बीच में हटाकर 2 और 3 के मध्य जोड़ता हूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों काम में आते हैं, तब मैं L2 बोलता हूं। तो L2 आ गई, ये निकालना है। कौन सी रॉकेट साइंस है भैया, क्या करना होता है। सूत्र क्या कहता है, अल्प प्रतिरोध मापन का सूत्र है L इज इक्वल टू, बोलिए क्या, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में कैपिटल आर। भाई सेल के आंतरिक प्रतिरोध में और इसमें एक ही अंतर है 1 और 2 का। जब सेल का आप आंतरिक प्रतिरोध निकालते हो तो सूत्र होता है L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू आर। 2 नीचे होता है एक तरीके से, 2 घटता है, और यहाँ 2 की जगह 1। आप याद रखिए अपने हिसाब से। आपको कैपिटल आर बटे स्मॉल आर चाहिए तो क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए बताओ आप। यहाँ से स्मॉल आर बटे कैपिटल आर तो निकल के आया L2 माइनस L1 बटे L1, और कैपिटल आर बटे स्मॉल आर निकल के आएगा L1 बटे L2 माइनस L1। तो भाई साहब कैपिटल आर बटे स्मॉल आर निकल आया कितना, L1 कितना है, L1 ढूंढो, 3.20। L2 भाई साहब है 3.60 और L1 वापस से 3.20। तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर आएगा 3.20 बटे 0.40। पॉइंट ने पॉइंट को मारा, जीरो ने जीरो को मारा, 32 में 4 का भाग 8 बार चला गया। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का अनुपात आएगा बच्चों 8:1। कहानी समझ में आई? सही आंसर है क्या, 8:1 इज द राइट आंसर। एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये बहुत हल्का सवाल है, कुछ ही नहीं है इसमें, तो बस खाली बच्चे पहचान कर लें कि भैया L1 क्या है और L2 क्या है। समझ में आया सबको? तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ऐसा कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी टाइम बच रहा है। आप नोट करो, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ तब तक, है ना। करो नोट, चलो। तू मेरी जिंदगी है, दिल दा करार है, पट्टी जोड़ा पंचाक्सल एवं तू ही जिंद मेरी दिल दा करार नी, आज तेनू रब दा वास्ता। हाँ भाई मिल गया। क्वेश्चन नंबर लिख लो, इनको नोट कर लो, चलो रफ्तार में लिखो, वैसे जगह बच रही है, इसी में काम आ जाएगा। आंकिक प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं भाई। बात करते हैं न्यूमेरिकल, मतलब आंकिक प्रश्न नंबर 9, और ये है बच्चों पेज नंबर 135 पर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम पर मीटर है। तार की लंबाई आपको दी हुई है 10 मीटर और प्रतिरोध बोल रहा है 1 ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 1 ओम तो 10 मीटर का 10 ओम। खेल समझ में आया?
10 मीटर लंबे व्यवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम पर मीटर है। इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का एक संचायक सेल एवं एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है। जो सेल प्राथमिक परिपथ में जोड़ा गया है वो है भाई साहब 2.2 वोल्ट का, और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मतलब 0 है, ठीक है। और एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है। व्यवमापी के तार पर 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता प्राप्त होती है। एक्स दे दिया कितना, 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। थोड़ा ढंग से लिख दूं ना इसको तो 22 गुणा 10 की घात, देखो कैसे, मिली का आएगा -3, मिली का आएगा -3, और एक भाई साहब 2.2 में से पॉइंट आएगा तो क्या इसको -4 वोल्ट बटे मीटर कहते हैं। एक्स दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। उच्च प्रतिरोध का मान कितना होगा, हमें निकालना है RH का मान। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मेन बात, सवाल समझ में आ गया मतलब आधा सवाल हो गया। क्या बोल रहा है बच्चों, व्यवमापी तार की लंबाई है 10 मीटर, मैंने एल का मान 10 मीटर लिया। प्रतिरोध है 1 ओम पर मीटर, 1 ओम पर मीटर, तो कुल प्रतिरोध हो गया 10 ओम। प्राथमिक में जो बैटरी लगी हुई है वो है 2.2 वोल्ट की, ईपी हो गया। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध मतलब 0 हो गया। विभव प्रवणता है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर, मिली का मतलब -3, 2.2 को 22 लिखा, -1 यहाँ से आ गया -4, RH निकालना है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा भी कर सकता है इस सवाल को। क्या x इज इक्वल टू, सूत्र का कहता है EP अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस RH गुना कैपिटल R अपॉन L। रट लो, बहुत सवाल करा दिए इसके ऊपर। अब क्या है इसमें यार, x का मान 22 इंटू 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल टू EP 2.2। अच्छा इसको ऐसा करो आप 22 ना लिखकर 2.2 ही लिखो ताकि काटने पीटने में मजा आएगा। बटे कैपिटल R कितना है 10, स्मॉल r कितना है 0, RH तो निकालना ही है, इनटू में कैपिटल R कितना है 10, L कितना है 10, 10 ने 10 को बढ़िया मारा, 2.2 से 2.2 गायब हो गया। अब जो बच गया उसका बच गुना कर लो भाई। किसका गुना करूं, किससे करूं, कैसे करूं, क्या ठीक रहेगा? क्या करना चाह रहा हूं मैं, बच गुना करना चाह रहा हूं। इसका इससे गुना किया, देखना ध्यान से, इसका इससे गुना करूंगा 10 टू द पावर -3 का 10 से गुना करूंगा 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। फिर क्या, प्लस 10 टू द पावर -3 इंटू RH आ जाएगा, और इज इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1। हाँ या ना, कैसे करें? ये कितनी संख्या है 0.01 प्लस 10 टू द पावर -3 RH इज इक्वल टू 1। 0.01 को उधर घटाऊंगा तो बच्चों रह जाएगा 0.99। इस संख्या को उधर माइनस करूं 10 टू द पावर -3 RH 1 में से घटाऊं तो 0.99 रहेगा। ध्यान से देख लो उधर ले जा करके, और 10 टू द पावर -3 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 जीरो लगानी है तो 2 जीरो को तो पॉइंट खा जाएगा, और आंसर आएगा इसका 990 ओम। चेक करते हैं क्या आंसर 990 ओम ही है? बिल्कुल ऐसा। अरे कोई बड़ा सवाल नहीं है इस सवाल में, बस कुछ नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों एक्स निकालने वाले इस फॉर्मूले की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। है नहीं आया तो वीडियो वापस चला लो, फिर भी नहीं आता है कमेंट कर देना, अगली वीडियो में फिर लपेट लेंगे इसको, है ना? ठीक है भाई, तो आज यहीं तक, बाकी अपन कल देखते। धन्यवाद बच्चों।